वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरात् अरुणबिम्बफलादरुष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। स्वस्ति श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयेत्। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मतिप्रदे वसत्वं मम जिह्वाग्रे सर्वविद्याप्रदा भव। मन्नाथो जगन्नाथो मद्गुरु जगद्गुरु ममात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ॐ नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। मुगं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपात्वमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कृष्ण कन्हैया की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। भागवत भगवान की जय। भक्त भागवत भगवान की जय। वृंदावन विहारी लाल की जय। भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण 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 नारायण। सर्वप्रथम हम पूज्यपाद स्वामी आदि भवानंद जी महाराज के चरणों में हमारे हृदयपूर्वक के प्रणाम निवेदित करते हैं। तत्पश्चात रामकृष्ण आश्रम राजकोट के अध्यक्ष पूज्यपाद निखिलेश्वरानंद जी महाराज के चरणों में हृदयपूर्वक के प्रणाम निवेदित करते हैं। उपस्थित पूज्यपाद प्रभु सेवानंद जी महाराज एवं अन्यान्य सन्यासी महात्माओं को एवं विरक्तों के चरणों में हमारे हृदयपूर्वक के प्रणाम निवेदित करते हैं। इस दृश्य श्राव्य माध्यम से जो कोई भी इस भागवत रसामृत का रसपान कर रहा है, उन सब के हृदय में निवासित उस अनंत अखंड अविनाशी परब्रह्म परमात्मा को मुहुर मुहुर वंदन करके आइए भागवत रसामृत में हम अवगाहन करें।
यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानितोऽस्मि। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायण 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 नारायण। जिज्ञासु का एक जिज्ञासा है, जिज्ञासा अच्छी है, समझना थोड़ा कठिन तो है ही। जो कल हमने देखा था मांडुक्योपनिषद की दृष्टि से हमारी वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था, उसका थोड़ा पुनरावर्तन कर ले, तत्पश्चात विषय में अग्रसर होंगे। देखिए, तुरीय अवस्था, तुरीय, क्षमा कीजिए, तुरीय कोई अवस्था नहीं है, तुरीय अपना स्वरूप है। तुरीय, तुरीय तो हुआ संन्यास आश्रम अर्थात ब्राह्मण। तुरीय कोई अवस्था नहीं, अपना स्वरूप, इसलिए संन्यास आश्रम, सन्यासी अपने स्वरूप में स्थित रहता है। और वर्ण हुआ ब्राह्मण, ब्राह्मण इसलिए कि जो ब्रह्म को जानता है उसका नाम ब्राह्मण। उससे नीचे सुषुप्ति अवस्था, सुषुप्ति अवस्था तो उसमें आश्रम लगेगा वानप्रस्थ आश्रम, निवृत्ति आश्रम, इसलिए वानप्रस्थ आश्रम। और वर्ण लगेगा क्षत्रिय। क्षत्रिय क्यों? क्योंकि सुषुप्ति में से ही फिर हम स्वप्न में आएंगे और जागृत में आने वाले हैं, समझिए। इसलिए क्षत्रिय जो है आवश्यकता होने पर हमारी रक्षा करता है, नहीं तो क्षत्रियत्व हमारा शांत रहता है। सरल भाषा से समझ रहे हैं। इसलिए सुषुप्ति अवस्था, वर्ण हुआ क्षत्रिय, आश्रम हो गया वानप्रस्थ आश्रम। उससे नीचे आए तो स्वप्नावस्था। स्वप्न, स्वप्न हम किससे देखते हैं? तेज की दृष्टि से देखते हैं। हमारे स्वयं के तेज से ही हम स्वप्न देख रहे हैं। तो स्वप्नावस्था, उसमें अनेकों नगर बनाते हैं, अनेकों कुटुंबिया बना लेते हैं, हमारा विस्तार करते हैं, एक क्षण में पूरी दुनिया घूम करके आ जाते हैं, करोड़ों लोगों को बना देते हैं, अरबों को जन्म दे देते हैं। हमारे तेज से जिसका निर्माण हुआ है, कृपा करके इस शब्दों पर थोड़ा विशेष करके ध्यान दीजिएगा, नहीं तो बिंदु हाथ से चला जाएगा। इसलिए स्वप्नावस्था, स्वप्नावस्था का आश्रम बना गृहस्थाश्रम। गृहस्थ अपना विस्तार करता है संकल्प विकल्प से, समझिए। इसलिए स्वप्नावस्था गृहस्थाश्रम और वर्ण हुआ वैश्य, समझिए। निर्माण करना है सब। और नीचे आए तो जागृत अवस्था। जागृत अवस्था में वर्ण बनेगा शूद्र
और आश्रम बनेगा ब्रह्मचर्य आश्रम। शूद्र सेवा परायण होता है, इसलिए जागृत अवस्था में हम सब लोगों की सेवा करते हैं। और ब्रह्मचर्य आश्रम, ये हमने संक्षिप्त में समझाने का सरल अर्थ से प्रयास किया है। अधिक आप स्वयं मांडुक्य उपनिषद के अंदर में भगवद पाद की टीका है, उसको निकालिए, चिंतन कीजिए किसी महात्मा के पास बैठ करके, तो बहुत आनंद आवेगा। अन्यथा यदि हरि इच्छा हुई तो कभी हम लोग चर्चा करेंगे, भगवान सुअवसर देंगे तो। हरि इच्छा बलवान है। तो अब चले हम लोग प्रयाण करते हैं हमारे श्रीमद् भागवत महापुराण ग्रंथ में, जहां पर परमहंस शिरोमणि भगवान शुकदेव जी के चरणारविंद में बैठ करके हम कथा का रसपान कर रहे हैं। कल हमारे परमहंस शिरोमणि भगवान शुकदेव जी ने सुदामदेव का जो चरित्र था वो अद्भुत कहा। सुदामदेव ने भगवान से यही प्रार्थना की है, प्रभु जो आपको चाहते हैं प्रभु, आप उनको सत्ता, संपत्ति, ऐश्वर्य ये कुछ भी नहीं देते हैं। जो आपको चाहते हैं प्रभु, आप केवल उनको अपना स्वरूप प्रदान करते हैं। और सुदामदेव जी संपत्ति के बीच में भी इस समग्र जगत जो है वो स्वप्नवत है, मायामयी ईश्वर की सृष्टि है। इसमें मैं और मेरा, तू और तेरा यह भाव न करके पूर्ण रूप से अनासक्त होकर के भगवत परायण तपस्वी इंद्रिय जय प्रशांत चित्तात्मा बन करके बाकी का जीवन भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में व्यतीत करते हैं। अब आगे का अध्याय आ रहा है। श्री शुकदेव जी महाराज वर्णन करते हैं परीक्षित राजा को कि एक बार जब भगवान श्री कृष्ण एवं बलभद्र जी द्वारिका में थे, तब सग्राह्यास सर्वग्रास सूर्य ग्रहण का समय पड़ा। सर्वग्रास सूर्य ग्रहण का समय पड़ा। सब लोगों ने निश्चित किया, सभी दोनों भाइयों ने अनेकों यदुवंशियों को साथ लेकर, अपने माता पिता को साथ लेकर, वसुदेव देवकी अनेक यदुवंशियों द्वारकावासियों को लेकर के समंत पंचक कुरुक्षेत्र में आए। समंत पंचक तीर्थ कुरुक्षेत्र में आए। अब यहां पर दो शब्द समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। एक है समंत पंचक तीर्थ क्या है और सूर्य ग्रहण क्या है। सूर्य ग्रहण तो अभी अभी गया, कुछ 1-1.5 माह पहले। देखिए सूर्य ग्रहण का अर्थ क्या है। सूर्य ग्रहण माने ज्ञान के ऊपर में कोई कलंक लग गया है। सूर्य ज्ञान का प्रतीक है। ज्ञान के ऊपर में कोई कलंक लग गया है। सूर्य है प्रकाश स्वरूप, सूर्य है ज्ञान स्वरूप। और जो सौर शक्ति, सौरत्व है, जो सौरत्व है वो है बुद्धि। और उस बुद्धि में जो राग है, विराग है, मोह है, मिलन है, वह है उसका कलंक। सौर शक्ति मानी सौरत्व है बुद्धि, और उस बुद्धि में राग है, वैराग्य है, मिलन है, विरह है, वो सब क्या है, उसका कलंक है सूर्य ग्रहण का।
बुद्धि का कलंक है। राग, वैराग्य, मिलन, विरह, ये सब कलंक है। देखिए, जो नवग्रह है, अनेकों ग्रह है। आजकल के भौतिक विज्ञान ने तो अनेकों ग्रह कहा है। अब जिसको माने, हमारा उससे कोई मतलब नहीं है। ये जो ग्रह है हमारे जीवन में, उसी के कारण ग्रह पड़े हैं। जब हमारी बुद्धि पर ये सब कलंक लग गया, हमारे ज्ञान पर कलंक लगा, सौरत्व बुद्धि है, उस पर कलंक लग गया। किसका लगा? राग का, विराग का, स्नेह का, मिलन का। और कलंक लगा तो क्या हुआ है? अरे हमारे हृदय में भी बहुत सारे ग्रह पड़ गए। क्या हुआ? हठाग्रह, दुराग्रह, समझिए, विग्रह, संग्रह, ये सब भी ग्रह है। और ये सब ग्रह हमारे ज्ञान को ध्वंस्त करते हैं, हमारे ज्ञान का विनाश करते हैं। हमारे ज्ञान पर ये सब ग्रह, हठाग्रह, दुराग्रह, संग्रह, आग्रह, ये सब हमारे ज्ञान पर कलंक है। इसलिए कहा गया है, बुद्धेः फलमनाग्रह, बुद्धेः फलमनाग्रह। एक सिद्धांत मैंने देखा था, बुद्धि ही कर्मानुसारेण मां श्रुति भगवती अव्यय में दूसरा सिद्धांत उसी के अनुरूप ही दे रही है, बुद्धेः फलमनाग्रह। यही कारण है कि सूर्य ग्रहण के समय सब लोग समंत पंचक तीर्थ में जाकर के स्नान करते हैं, यज्ञ याग आदि करते हैं, दान इत्यादि देते हैं, उस कलंक को मिटाने के लिए। अब समंत पंचक तीर्थ क्या है? समंत पंचक तीर्थ अर्थात कुरुक्षेत्र, जहां पर परशुराम जी ने क्षत्रियों का संहार करके भगवान की आराधना की थी। वहां पर उन्होंने जगत को दिखाने के लिए प्रायश्चित्त किया था, समझिए, इसलिए उसको समंत पंचक तीर्थ अर्थात कुरुक्षेत्र कहा जाता है। तो वहां जाकर के लोग स्नान करते हैं, यज्ञ याग आदि करते हैं, दान करते हैं और लगे हुए कलंक को मिटाते हैं। देखिए, ज्ञान ग्रहण थोड़ी देर के लिए भी सहन नहीं करना चाहिए, वो सहन करने योग्य नहीं है। सूर्य ग्रहण के अवसर पर देश के अन्यान्य प्रजा लोग आए, राजा लोग आए, ऋषि मुनि लोग आए, महात्मा लोग आए, ब्राह्मण लोग आए, विद्वान आए। देश के अनेक अनेक प्रांतों से अनेक अनेक राजा लोग कुरुक्षेत्र के अंदर में एकत्रित हुए हैं, सूर्य ग्रहण के ऊपर लगा कलंक दूर करने के लिए, अर्थात अपने हृदय की शुद्धि करने के लिए। जब इतने सारे राजाएं आए थे तो उसमें व्रजनंदन नंदनंदन हमारे नंद बाबा भी आ गए और माता यशोदा भी आई है, साथ में गोप गोपियां भी आए हैं कुरुक्षेत्र के तीर्थ में। अब देखिए, इस कुरुक्षेत्र तीर्थ में ग्रहण के अवसर पर अनेक लोग एकत्रित हुए हैं। वसुदेव जी एवं कुंता का भी मिलन हुआ। कुंता ने वसुदेव जी को कहा, क्या जी आप तो हमारे कुछ संभाल ही नहीं लेते हैं, आप हमारी ओर देखते ही नहीं हैं। कुंता तो वसुदेव जी की बहन लगती है तो मथुरा की। वसुदेव जी ने कहा, हाँ बात सही है, हम लोगों पर कुछ आफतें आ पड़ी थी, तत्पश्चात
हमें साम्राज्य मिला है, उस मिले हुए साम्राज्य में हम तुमको भूल गए हैं। वसुदेव जी ने कहा, जितने सब राजा लोग आए थे अनेक अनेक विध प्रांत से, सब लोग भगवान श्री कृष्ण का, नंद नंदन यशोदा नंदन के दर्शन करके सब लोग तृप्त हुए, आनंदित हो गए। पांडव आए, कौरव आए, सब राजा एकत्रित हुए हैं। भीष्म आए, द्रोण आए, द्रुपद आए, विराट आए, भीष्मक आए, आदि सब लोग श्री कृष्ण को देखकर आनंदित हुए हैं। वह नंद बाबा एवं यशोदा जी, यशोदा मैया भी आए हैं, गोप गोपियां भी आई थी। जब बलराम जी एवं श्री कृष्ण को पता चला कि बाबा आए हैं, मैया आई है, दोनों जन छोटे बालक की भांति दौड़ते हैं। श्री कृष्ण एवं बलराम जी दौड़ते हैं। देखिए, श्री कृष्ण की सर्वोपरिता स्थापित हो चुकी है। उनके दर्शन करके सब राजा लोग अभिभूत भी हो रहे हैं। लेकिन जब श्री कृष्ण को पता चला कि नंद बाबा एवं यशोदा मैया आए हैं, तो श्री कृष्ण एवं दाऊ जी रह नहीं पाए, दौड़े दौड़े गए हैं, मां के शिविर में गए हैं। और जाकर के देखते हैं तो यशोदा मैया एवं नंद बाबा बैठे थे। दोनों जन जाके उनको वंदन करते उनकी गोद में बैठ गए हैं। और जहां मां यशोदा की गोदी में बैठते हैं दोनों बालक, दाऊजी एवं कन्हैया, मैया के नेत्रों से और नंद बाबा के नेत्रों से चौधार अश्रु गिरते हैं। मैया के नेत्रों से तो अश्रुओं की धारा बहने लगी। अरे महात्माओं ने कह दिया, मैया के वक्षस्थल के दूध की धाराएं छूट गई है। वसुदेव देवकी भी वहां उपस्थित है। देवकी जी, रोहिणी जी भी आए हैं। यशोदा मैया के पास बैठे देख रहे श्री कृष्ण एवं दाऊ जी माँ यशोदा जी की गोदी में बैठे हुए हैं और माँ यशोदा जी के नेत्रों से अश्रुओं की धारा बह रही है। माँ इतनी गदगदित हो गई, आज कितने वर्षों के बाद श्री कृष्ण से मिलन हुआ है। 11 वर्ष के थे तब जो व्रज छोड़ के गए, आज प्राय 80 वर्ष के हो चुके हैं, तब पुनः मिलन हुआ है। 80 वर्ष या 80 वर्ष के पश्चात, भौतिक रूप से देखे तो। यशोदा जी गदगद हो गई है। रोहिणी जी एवं देवकी जी यशोदा मैया को कहती है, नंद बाबा को कहती है, आप लोगों ने हमारी मुसीबत में जो हमारे पर उपकार किया है, उसका ऋण हम कभी चुका नहीं सकते हैं। आपने दोनों बेटों को, बलराम जी एवं श्री कृष्ण को, अपने आंखों के तारों के सामने, अपने नेत्रों के तारों के जैसे दोनों का लालन पोषण किया है। यशोदा मैया से तो कोई मुंह से बात ही निकल नहीं रही है, केवल नेत्रों से अश्रुओं की धारा बह रही है। आपने जो किया है उनका बदला हम कभी चुका नहीं सकते हैं। दोनों संतानों को आपने अपनी आंखों की पुतलियों की तरह संवारा है, सजाया है, बड़ा किया है। इनके असली माता पिता तो आप ही है। देवकी जी एवं रोहिणी माता यशोदा जी को एवं नंद बाबा को कहती है। अब जब गोपियों को और गोपजनों को पता चला है कि हमारे प्राण प्रिय श्री कृष्ण पधारे हैं, सभी लोग सर्वस्व छोड़ करके भगवान के शिविर के बाहर आ गए। भगवान भीतर में माँ यशोदा एवं नंद बाबा के साथ है। भगवान, गोपियां बाहर खड़ी है शिविर के, नेत्रों से
झरझर करके अश्रुधाराएं बह रही है। गोप बालकों के नेत्रों से अश्रुधाराएं बहती है। नंद बाबा एवं यशोदा मैया को सांत्वना दे करके, सामीप्य का आनंद दे करके, प्रेम दे करके श्री कृष्ण गोप गोपियों से मिलते हैं। उनके कुशल समाचार पूछे हैं, आनंद व्यक्त किया है। भगवान हंसते हैं, हास्य करते हैं, विनोद करते हैं, उनसे मिलते हैं। देखिए, जब गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण का दर्शन किया, गोपियों के नेत्रों से चौधार अश्रुधारें बह रही है। जो व्रजधाम छोड़ के गए हैं, फिर कभी लौटे नहीं हैं व्रजधाम में। ऐसे भगवान श्री कृष्ण के साथ आज गोपियों का मिलन हुआ है। भगवान सभी गोपियों को सांत्वना देते हैं, गोपों को सांत्वना देते हैं। ये यही गोपियां हैं जो गोपियां जब भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करती थी, तब उनके नेत्रों में जो पलक लगती थी, पलक लगने के कारण यही गोपियां तब ब्रह्मा जी को गाली देती है और कहती, ओ ब्रह्मा, तुमने हमारे नेत्र पलक वाले क्यों बनाए हैं? पलक गिरती है, लगता है एक एक युग बीत गया है। इतना प्रेमी थे श्री कृष्ण के लोग, इतने प्रेमी थे। पलक गिरती है तो गोपियां ब्रह्मा जी को गाली सुनाती है, अरे ब्रह्मा, तुमने हमारे नेत्र पलकों वाले क्यों बनाए? समझिए, सभी गोपजनों एवं गोपियों ने अपनी आंखों से, अपने नेत्रों से श्री कृष्ण को हृदय के अंदर में लगा करके आलिंगन किया है। अपने नेत्रों से भगवान का दर्शन करके हृदय में आलिंगन किया है, भावपूर्ण आलिंगन है। और उनसे मन ही मन सब लोग एक हो गए हैं। याद रखिए, हम ये सिद्धांत पुनः पुनः कह रहे हैं, जहां हमारा तन होता है वहां हम नहीं होते हैं, जहां हमारा मन होता है वहां हम होते हैं। गोपियां तन से तो श्री कृष्ण के सामने कुरुक्षेत्र के मैदान में हैं। गोपियां मन से परमात्मा श्री कृष्ण के साथ एक हो चुकी है। नेत्रों से भगवान को अपने हृदय में उतारा है और भगवान के साथ आलिंगन करके एक हो गई है। अब यहां पर भगवान श्री कृष्ण गोपियों को कहते हैं, गोपियां, तुमको कभी न कभी हमारी याद तो जरूर आती होगी। क्या कभी हमारी याद आई है? अभी भी श्री कृष्ण की पुरानी आदत जैसे गई नहीं है। गोपियां चौधार अश्रु से उनको कितनी याद आती है वो व्यक्त कर रही है। अपने मुख के भावों से गोप एवं गोपीजन अपना प्रेम श्री कृष्ण को निवेदित कर रहे हैं। भगवान ने कहा, कहीं तुम लोग हमको अकृतज्ञ मत समझ लेना। देखो, हमारे हाथों में अनेक जिम्मेवारियां थी, अनेकों जिम्मेवारियों को निभाना था, इसलिए हम नहीं आ पाए हैं, आपसे मिल नहीं पाए हैं। अब भगवान अद्भुत उपदेश दे रहे हैं। बहुत सुंदर उपदेश है, हम उसका श्रवण करेंगे। बहुत सुंदर सिद्धांत बताया है।
भगवान कहते हैं देखो अपने हाथ में है ही क्या, सब कुछ तो ईश्वर के हाथों में है। ईश्वर कभी किसी को मिलाता है तो कभी किसी को बिछड़वा देता है, कभी किसी से किसी को मिलवा देता है तो कभी किसी को किसी से बिछुड़ा देता है। कैसे? जैसे वायु बादलों एवं तृण को तथा धूलि के कणों को मिलाता है और फिर उड़ा देता है। भगवान उपदेश दे रहे हैं कि देखिए हमारे हाथ में है ही क्या, सब कुछ तो ईश्वर के हाथ में है। वह ईश्वर कभी किसी को मिलाता है तो कभी किसी को किसी से छुड़वा देता है। जैसे वायु बादलों को तृण को एवं धूलि के कणों को मिलवाता है और उनसे बिछड़वा देता है, फिर उड़ा देता है, वैसे ही ईश्वर जो है प्राणियों के संयोग और वियोग कराता है। जैसे बादल तृण, क्षमा कीजिए, जैसे वायु बादल तृण एवं धूल के कणों को मिलवाता है एवं बिछड़वा देता है, वैसे ही ईश्वर एक जीव से दूसरे जीव को मिलाता है और बाद में बिछड़वा देता है। रंगवदूत महाराज का बहुत सुंदर भजन है, पंक्तियां हैं उसकी। तुम्हारे ने हमारे ना कसो संबंध छे मूड़े, मळ्या वच्चे पड्या छूटा नदीना काष्ठ समपूरे। तुम्हारे ने हमारे ना कसो संबंध छे मूड़े, हमारा और आपका मूल में कोई संबंध नहीं है। जो संबंध मान मान करके संसारी मनुष्य ममता एवं माया, मोह एवं अहमता एवं ममता के बंधन में ग्रसित होता है, उसी को लक्ष्य में रख करके महाराज श्री कह रहे हैं, पूज्य श्री, तुम्हारे ने हमारे ना कसो संबंध छे मूड़े, आपका और हमारा मूल में कोई संबंध नहीं है। मळ्या वच्चे पड्या छूटा नदीना काष्ठ समपूरे। नदी के अंदर में दो लकड़ियां बही जा रही है, दो काष्ठ बहे जा रहे हैं नदी के वेग में। सरिता का वेग इतना तीव्र है, उस वेग में दो काष्ठ थे, वो बह रहे थे। तो जब नदी में पानी बढ़ जाता है तो दोनों काष्ठ इकट्ठा हो जाते हैं, और जब पानी कम हो जाता है, जल कम हो जाता है, तो दोनों काष्ठ बिछड़ जाते हैं। मळ्या वच्चे पड्या छूटा, क्या भाषा का प्रयोग किया है, बलिहार हो जाते हैं एक गुर्जर भाषा की गुर्जरता पर। क्या अद्भुत भाषा है। मळ्या वच्चे पड्या छूटा नदीना काष्ठ समपूरे। फिर कहते हैं, रम्या कई दिन भले बेगा बदिये स्थूड़नी लीला, बदिये स्थूड़नी लीला, उतारी स्थूड़ना वागा मणिषु को दिए कांते।
रम्या कई दिन भले भेगा बदिए स्थूलनी लीला। अरे कुछ दिन हमने एक साथ खेल खेल लिया, अरे वो तो स्थूल की लीला है। रम्या कई दिन भले भेगा, कुछ दिन इकट्ठा होकर हमने खेल लिया, खेल खेल लिया, ये तो सब स्थूल की लीला है। मड़्या बच रम्या कई दिन भले भेगा बदिए स्थूलनी लीला, बदिए स्थूलनी लीला। उतारी स्थूल ना बागा मणिषु को दिए कांते। इस स्थूल के जो हमारे चोले हैं उसको निकाल करके हम कभी एकांत में मिलेंगे, अधिभूत दृष्टि से नहीं। ये शरीर रूपी, स्थूल शरीर रूपी का जो चोला है उसको हम निकाल देंगे और फिर कभी एकांत में हम लोग मिलेंगे। हसी सूरा चिन्योन्ये निहारी फूल दृगद्वैते। क्या शब्द प्रयोग किए हैं, गुर्जर भाषा के एक एक शब्द रत्न महाराज श्री ने अपनी पंक्तियों में रख दिया है। जो भाषाविद होते हैं वो भाषा का आनंद लेते हैं, व्याकरण का आनंद लेते हैं, भक्त लोग भाव का आनंद लेते हैं, ज्ञानी उसमें ज्ञान का आनंद लेता है। महात्मा लोग, परम संत जब कोई भजन लिखते हैं, कुछ लिखते हैं तो वो सबके लिए आनंददायक होता है। व्याकरण शास्त्री की दृष्टि से व्याकरण वाले को आनंद देता है, भाषा की दृष्टि से भाषाविद को आनंद देता है, भक्त को भाव से देता है आनंद, ज्ञान को ज्ञान का आनंद प्राप्त होता है। वो क्योंकि वो आत्मानुभूति के शब्द होते हैं, वो कवि की कल्पना नहीं है, वो शब्द बुद्धि में से निकले नहीं है, मन में से निकले नहीं है, वो अनुभूति में गम्य शब्द है, अनुभूति है उसमें। हसीसु राचि अन्योन्ये निहारी फूल दृगद्वैते। अरे हम आनंद से हास्य करेंगे, कहां क्या हास्य करेंगे? अरे निहारी फूल दृगद्वैते। अब जब द्वैत रहेगा तब तो कोई हास्य करेगा। आकाशे आकाशवत बदेहूं ज साक्षात। अरे जब स्थूल के चोले निकाल देंगे ने तो क्या होगा? अरे हमारा तो लिंग शरीर खत्म, स्थूल शरीर भी खत्म हो गया और लिंग शरीर भी खत्म हो गया, सूक्ष्म शरीर का भी नाश हो गया। जब स्थूल शरीर एवं सूक्ष्म शरीर चला गया तो क्या हो गया? हमें उस अमर तत्व परम तत्व की प्राप्ति हो गई है। तत्पश्चात कारण शरीर भी नहीं रहा है। समझिए, स्थूल शरीर चला जाता है। बार बार जो हम शरीर ग्रहण करते, वो कौन सा शरीर ग्रहण करता है? जन्म धारण बार बार। पिछले जन्म में पुरुष थे कि नारी थे, किसको मालूम? अरे भाई, पशु थे, पक्षी थे, कीट थे, क्या थे? वृक्ष थे, लता थे, पुष्प थे, कुछ मालूम नहीं है। तो ये शरीर बदलता कौन रहता है? वेदांत समझ आता है। हमारा लिंग शरीर अर्थात सूक्ष्म शरीर, जो 17 तत्व या 19 तत्व जो गिनना है गिन लीजिए। पंच ज्ञानेन्द्रिया, पंच कर्मेंद्रिया, पंच महाभूत से बना हुआ, समझिए ये, और मन बुद्धि चित्त अहंकार, 15 4 19 हो गया। 19 तत्वों का ये जो बना हुआ हमारा सूक्ष्म शरीर जो है, वो बार बार जन्म ग्रहण करता रहता है। लेकिन जब यह स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर दोनों नहीं रहे तो कारण शरीर अपने आप नष्ट हो गया है। स्थूल शरीर तो वैसे ही नष्ट होता रहता है। अस्थि जायते वर्धते विप्रणमते अपक्षयते नश्यति, षड विकार से घिरा हुआ है स्थूल शरीर। लेकिन सूक्ष्म शरीर जो है वो
जब परम तत्व की प्राप्ति हो जाती है तब सूक्ष्म शरीर नष्ट हो जाता है। आ जाएगा गोपियों का ये सूक्ष्म शरीर अर्थात लिंग शरीर नष्ट हो गया है। सूक्ष्म शरीर को लिंग शरीर भी कहते हैं। जब सूक्ष्म शरीर नष्ट हो गया तो कारण शरीर भी नष्ट हो गया। फिर द्वैत कुछ रहा ही नहीं, अब जन्म मरण कुछ नहीं रहा, अब कुछ बाकी नहीं रहा। रंगदूत महाराज जी अपनी और एक भजन में लिखते हैं, आ गया असली मुकाम बाबा, आ गया असली मुकाम, आवन जावन का मिटा अंधेरा, गया उजेरा नकली, कर्म धर्म का मिटा बरम सब, पूरी फकीरी पाली। आ गया असली मुकाम बाबा, आ गया असली मुकाम, असली मुकाम आ गया, अब कहीं आना नहीं है, कहीं जाना नहीं है। आवन जावन का मिटा अंधेरा, गया उजेरा नकली, कर्म धर्म का मिटा भरम सब, पूरी फकीरी पाली। आ गया असली मुकाम बाबा। तो आइए हम मूल तत्व पर जाए। तो इस सूक्ष्म शरीर जब नष्ट हो जाता है तो कारण शरीर भी नष्ट हो जाता है। तब हम परम तत्व जो है उससे एक बन जाते हैं। मूल में हमारा किसी के साथ कोई संबंध नहीं है। तमारे ने हमारे ना कसो संबंध छे मूड़े, मड़ा वच्चे पड़ा छूटा नदी ना काष्ठ सम पूरे। जैसे वायु बादलों को, तृण को, धूल के कणों को इकट्ठा करवा देता है और फिर उड़ा देता है, वैसे ही ईश्वर उनकी जब इच्छा होती है, उनके खेल में जीव को, एक जीव को अन्य जीव से मिलाते हैं और एक जीव को अन्य जीव से अलग कर देते हैं। वैसे ही परम कृपालु परमात्मा, वैसे ही यह ईश्वर प्राणियों का संयोग और वियोग कराता रहता है। वायुर्यथा दनानीकं तृणं तूलं रजांसि च, संयोज्याक्षिपते भूय तथा भूतानि भूत्कृत। क्या सुंदर कहा है। यही बात जिसका हम चिंतन कर रहे हैं श्री कृष्ण गोपियों को कहते हैं। अब देखिए यहां गोपियों की विशेषता। गोपियों को भगवान अंतिम उपदेश दे रहे हैं इस कुरुक्षेत्र के मैदान में। समंत पंचक तीर्थ है कुरुक्षेत्र, हमने देखा। अब गोपियों को उपदेश देने के लिए भगवान को केवल 2 श्लोक ही गाने पड़े हैं। 2 श्लोकों में ही गोपियों को उपदेश दे दिया है भगवान ने। वहीं पर भगवान को देखिए अर्जुन को समझाने के लिए 700 श्लोकों की श्रीमद् भगवद गीता कहनी पड़ी। वही बृहस्पति के शिष्य, भगवान के प्रिय सखा, जो भगवान से कभी अलग नहीं हुए, जिनको भगवान का सबसे अधिक सहवास मिला, जिनको गोपियों से प्रेम की अद्भुत दीक्षा मिली, ऐसे भगवान के उत्सव मूर्ति उद्धव जी को समझाने के लिए भगवान को पूरी उद्धव गीता कहनी पड़ी है। आवेगा यदि हरि इच्छा होगी, एकादश स्कंद में यदि हम प्रवेश कर पाते हैं और उस परम तत्व को देख पाते हैं तो देखेंगे, अन्यथा जैसे हमारे कन्हैया की इच्छा।
तो उद्धव जी को समझाने के लिए पूरी उद्धव गीता कहनी पड़ी, अर्जुन को समझाने के लिए पूरी भगवद गीता कहनी पड़ी। यहां गोपियों को समझाने के लिए केवल 2 श्लोक लिए हैं भगवान ने। और ये आचार्यों ने तो इतने इतने सुंदर तत्वार्थ किए, हम आपको क्या कहे। सुनेंगे तो गदगदित हो जाएंगे। गोपियां श्री कृष्ण से अलग है ही नहीं। गोपियों के अनेक अर्थ हमने श्रीमद् भागवत के पूर्वार्ध की लीलाओं में देखे थे, महारास के लीला में देखे थे, गोपियों के अनेक प्रकार भी देखे थे। नित्य सिद्धा गोपी, साधन सिद्धा गोपी, श्रुति रूपा गोपी, ऋषि रूपा गुरूपी, कृपारूपी गोपी, साधन सिद्ध गोपी, अनन्य पूर्वा गोपी, अन्य पूर्वा गोपी, अनेक प्रकार है गोपियों के। गोपियां भगवान से अलग नहीं है। भगवान ने यह लीला जो की है, हम सब जीव को समझाने के लिए भगवान ये अद्भुत लीला कर रहे हैं। भगवान इस आगे का जो श्लोक कह रहे उसको कृपा करके ध्यान से समझने का हम लोग प्रयास करें। चलिए, कैसे ऐसे अद्भुत भाव प्रकट करते हैं भगवान। मयि भक्तिर्हि भूतानाम अमृतत्वाय कल्पते। 82वां अध्याय 45वां श्लोक। मयि भक्तिर्हि भूतानाम अमृतत्वाय कल्पते दिष्टया यदासिन्मत्स्नेहो भवतीनां मदापनः। मयि भक्ति ही भूतानां अमृतत्वाय कल्पते दिष्टया यदासिन मत स्नेहो। संधि विच्छेद करेंगे तो यत आसिन मत स्नेह, यदासिन मत स्नेहो, यत आसिन मत स्नेहो भवतीनां मदापनः मत आपनः। अन्वय की दृष्टि से भी देख लिया, यही अन्वय है। भगवान यहां भक्ति बता रहे। कौन सी भक्ति बता रहे हैं? बहुत सुंदर भक्ति बता रहे हैं। भगवान कह रहे हैं मई भक्ति, क्योंकि मेरी मई भक्ति, मेरी भक्ति कैसी है? भूतानाम, मई भक्ति ही भूतानाम मानी भूतों को, भूत मानी सब ले लेना है, मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट सब आ गए उसमें। तो मेरी भक्ति ही भूतों को अर्थात प्राणियों को अमृतत्वाय कल्पते, वो तो अमृतत्व प्रदान करने वाली है। दिष्टया, और वो तुम लोगों को प्राप्त है, भगवान कहते हैं। दिष्टया यत आसिन मत स्नेह भवतीनाम मत आपनः। भवतीनाम, तुम लोगों में, मत आपनः, मुझे प्राप्त करने वाला, कराने वाला, मत स्नेह, मेरा प्रेम है ही, विद्यमान है ही। सरल भाषा से उसका भाषांतर करें तो क्या अद्भुत भाषांतर निकलता है, आप बलिहार हो जाएंगे। भगवान ने भक्ति का क्या अद्भुत सिद्धांत यहां पर प्रकट कर दिया है। भगवान कहते हैं गोपियां, ओ गोपियों, मेरे मिलन की अपेक्षा मेरी भक्ति ही श्रेष्ठ है। कृष्ण कन्हैया लाल की जय।
गोपियों, मेरे मिलने की अपेक्षा मेरी भक्ति ही श्रेष्ठ है। तुम लोगों को वह भक्ति प्राप्त है, इसलिए तुम लोग परमानंद में निमग्न रहो। गोपियों, मेरे मिलने की अपेक्षा मेरी भक्ति ही श्रेष्ठ है और तुम लोगों को वह भक्ति प्राप्त है, इसलिए तुम लोग परमानंद में ही मग्न रहो, निमग्न रहो। क्या अद्भुत बात बता दी भगवान ने। गोपियों, मेरे मिलने की अपेक्षा मेरी भक्ति ही श्रेष्ठ है। प्रश्न आकर खड़ा है, अरे भगवान को मिलने की अपेक्षा भगवान की भक्ति श्रेष्ठ कैसे है? महात्मा लोगों ने बहुत सुंदर समझाया है। देखिए, महात्मा लोग कहते हैं, भगवान जब दर्शन देने आते हैं भक्त को, तो 2-4 घड़ी दर्शन दे करके 2-4 बातें बोल करके भगवान ओझल हो जाते हैं। समझिए, भगवान कभी दर्शन देते आते हैं तो 2-4 मिनट दर्शन देते हैं, 2-4 बातें बोल करके भगवान ओझल हो जाते हैं। समझिए, बाद में क्या रहा? तो बोले बाद में अपने पास अर्थात भक्तों के पास तो भक्ति ही उनकी पूंजी के रूप में रहती है। बाद में अपने पास रहा क्या? अपने पास तो उनकी भक्ति, उनके चरणहार बिंदु में जो हमारी अचल भक्ति है वही पूंजी के रूप में रहती है। भगवान तो दर्शन देकर के चले गए, ओझल हो गए। यहां पर हम आप लोगों का ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे, भगवान श्री रामकृष्ण देव के जीवन में इस तरह के दर्शन नहीं हुए हैं, क्योंकि वो अवतार है। उनको जितने भी देवी देवताओं के दर्शन हुए, उस सब देवी देवता दर्शन दे करके उनके शरीर में समाविष्ट हो गए हैं, ओझल नहीं हुए हैं। यहां पर भक्त की बात कही गई है, अवतार की बात नहीं हो चल रही है। और श्री रामकृष्ण देव अवतार है, इसलिए यहां पर उनकी विशिष्टता प्रकट होती है। जितने देवी देवता आए, सब देवी देवता लोग भगवान श्री रामकृष्ण देव को दर्शन दे करके उनके शरीर में समाविष्ट हो गए हैं। तत्वार्थ को समझने का प्रयास कीजिए। इसलिए कहते सर्वदेव देवी स्वरूपाय श्री राम कृष्णाय नमः। तो चले मूल विषय में प्रवेश हो जाए। कहा गया है कि भक्त को जब भगवान दर्शन देते हैं तो भगवान दर्शन दे करके 2-4 मिनट में भगवान ओझल हो जाते हैं और अपने पास तो भगवान की भक्ति ही पूंजी के रूप में बनी रहती है। इसलिए जब भगवान के दर्शन के बाद भी हमारे पास उनकी भक्ति ही रहने वाली है। पहले भी भक्ति रहती है, भगवान दर्शन देकर के ओझल हो गए तब भी भक्ति रही है। अब इसकी संगति मिला लीजिए। श्री रामकृष्ण देव के प्रति स्वामी विवेकानंद ने जो स्तोत्र की रचना करी उसमें कह दिया, नरदेव देव जय जय नरदेव, शक्ति समुद्र समुत्तत रंगम, दर्शित प्रेम विजृंभित रंगम। श्री रामकृष्ण देव में नर भाव भी है, देव भाव भी है। तो नर भाव से जब संगति लगाते हैं तो क्या होता है? श्री रामकृष्ण देव ने इसलिए मां काली के मंदिर में जाकर के मां काली के चरणों में अर्पण किया। क्या किया? मां को कहा, लो तुम्हारा ज्ञान और अज्ञान मुझे शुद्ध भक्ति दो। मां लो तुम्हारा ज्ञान और अज्ञान मुझे शुद्ध भक्ति दो। मां लो तुम्हारी पवित्रता और अपवित्रता मुझे शुद्ध भक्ति दो। मां लो तुम्हारी सूचि और असुचि मुझे शुद्ध भक्ति दो। साधक भाव श्री रामकृष्ण, समझिए। तो इस भाव की संगति श्री रामकृष्ण देव अपने जीवन से भी करते हैं और इसका गुढ़ार्थ तत्व हमने भागवत के प्रथम
स्कंद के अंदर में ही देखा था भक्ति की विशिष्टता के रूप में, और बीच बीच में भी कहीं देखा है। तो साधक श्री रामकृष्ण देव अपने जीवन से दिखाते हैं। मां काली के मंदिर में जाकर के कहते हैं, मान लो तुम्हारा ज्ञान और अज्ञान, मुझे शुद्ध भक्ति दो। मान लो तुम्हारी सूचि और असुचि, मुझे शुद्ध भक्ति दो। मान लो तुम्हारी पवित्रता अपवित्रता, मुझे शुद्ध भक्ति दो। तो भगवान के दर्शन के पहले भी हमारे पास भक्ति ही रही, और दर्शन के पश्चात भी हमारी पूंजी के रूप में क्या रहा? केवल भगवान की भक्ति ही रही है। भक्ति सुतहु तहु तरुणं गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासीत्। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। यह भक्ति की बात, भक्ति की महिमा बेजोड़ है, समझ लीजिए। तो भगवान के दर्शन के पहले भी हमारे पास भक्ति थी। भगवान के दर्शन देकर चले गए, ओझल हो गए, तब भी हमारे पास भगवान की भक्ति ही रहने वाली है। अब हम जब पहले भी भक्ति रहने वाली है, बाद में भी भक्ति रहने वाली है, तो अभी से हम भगवान की भक्ति के शरण में क्यों ना हो जाए? हम अभी से भगवान की भक्ति को रख ले, क्यों ना ले अपने पास? अरे दर्शन तो जब होना है तब होगा। भगवान को जब दर्शन देना है तब देंगे, नहीं देना है तो ना दे, वो उनके ऊपर रहे। लेकिन भगवान ने अपनी भक्ति हमको दे दी है, उनके चरणार बिंद में अचला भक्ति दे दी है। अभी इतना दे दिया, अब भगवान की इच्छा उनको दर्शन देना हो तो दे, ना देना है तो मत दे। अंत में भी भक्ति रहती है, आदि में भी भक्ति रहती है, अंत में भी भक्ति रहती है। समझिए, ये भगवान की अद्भुत महिमा है भक्ति की। भक्ति की महिमा में आगे दर्शन करेंगे, उसके पहले पूज्य महाराज जी से एक अनुरोध रहेगा, एक भजन का हमें रसास्वादन कराइए। तत्पश्चात आगे बहुत सुंदर तत्वार्थ आ रहा है, आप थोड़े अपने आप को तैयार कीजिए। भक्ति करता छूटे मारा प्राण, प्रभु एवं मांगू छु। भक्ति करता छूटे मारा प्राण, प्रभु एवं मांगू छु। रहे जन्म जन्म तारो साथ, प्रभु एवं मांगू छु। रहे जन्म जन्म तारो साथ, प्रभु एवं मांगू छु। भक्ति करता छूटे मारा प्राण, प्रभु एवं मांगू। तारू मुखड़ू मनोहर जोया करूं, तारू मुखड़ू मनोहर जोया करूं। रात दिवस भजन तारू गाया करूं। रात दिवस भजन तारू गाया करूं। श्वासे श्वासे रटू तारू नाम, प्रभु एवं मांगू छु। श्वासे श्वासे रटू तारू नाम,
પ્રભુ એવું માંગું છું. ભક્તિ કરતા છૂટે મારા પ્રાણ, પ્રભુ એવું માંગું છું. મારી આશા નિરાશા કરશો નહીં, મારી આશા નિરાશા કરશો નહીં. મારા અવગુણ હૈયામાં ધરશો નહીં, મારા અવગુણ હૈયામાં દરસો નહીં. રહે અંત સમય તારું ધ્યાન, પ્રભુ એવું માંગું છું. રહે અંત સમય તારું ધ્યાન, પ્રભુ એવું માંગું છું. ભક્તિ કરતા છૂટે મારા પ્રાણ, પ્રભુ એવું માંગું છું. મારા તાપને પાપને સમાવી લેજો, મારા પાપને તાપ સમાવી લેજો. તારા બાળને દાસ બનાવી લેજો, તારા ભક્તોને દાસ બનાવી લેજો. દેજો આવીને દર્શનનું દાન, પ્રભુ એવું માંગું છું. દેજો આવીને દર્શન દાન, પ્રભુ એવું માંગું છું. ભક્તિ કરતા છૂટે મારા પ્રાણ, પ્રભુ એવું માંગું છું. ભક્તિ કરતા છૂટે મારા પ્રાણ, પ્રભુ એવું માંગું છું. રહે જન્મો જન્મ તારો સાથ, પ્રભુ એવું માંગું છું. રહે જન્મો જન્મ તારો સાથ, પ્રભુ એવું માંગું છું. ભક્તિ કરતા છૂટે મારા પ્રાણ, પ્રભુ એવું માંગું. પ્રભુ એવું માંગું છું. પ્રભુ એવું માંગું છું. કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી જય. કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી જય. ભક્તિ મહારાણી की जय. चले हम आगे. प्रसंग के अंदर में भगवान ने कह दिया, गोपियाँ मेरे दर्शन से अधिक महत्वपूर्ण मेरी भक्ति है, और वो भक्ति
आप लोगों के पास है। आप लोग नित नूतन उस भक्ति के अंदर में विहार कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण देव का भी हमने उदाहरण देखा। अब देखिए, श्री रामकृष्ण देव ने सत्य को अर्पण नहीं किया है। समझिए, सत्य को अर्पण क्यों नहीं किया? ऐसा नहीं कहा लो तुम्हारा सत्य और असत्य, ये कभी नहीं हो सकता है। सामान्य ऊपर से ऊपर का अर्थ देके तो कहेंगे भी सत्य तो कोई अर्पण कर ही नहीं सकता है। बात सही है, सत्य को अर्पण कर देंगे तो फिर रहेगा क्या? इसलिए सत्य अर्पण नहीं किया है। अब तनिक गुडार्थ में भी तो जाएं। भगवान का स्वरूप क्या है? सच्चिदानंद रूपाय, सतचित और आनंद। समझिए, सत स्वरूप है। अरे सत स्वरूप तो भगवान का स्वरूप है अपना। सत को कैसे छोड़ सकते हैं? कैसे दे सकते हैं? असंभव है। जो त्रिकाला बाधित है, जिसके ऊपर तीनों काल की असर पड़ती नहीं है, जो अविनाशी है, जिसका विनाश होता नहीं है, वो कैसे अर्पण कर पाएंगे? श्री रामकृष्ण देव अर्पण नहीं कर पाएंगे। इसलिए श्री रामकृष्ण देव ने वो अर्पण नहीं किया है। क्या अर्पण किया? ज्ञान और अज्ञान दोनों अर्पण कर दिए और कहा कि मां मुझे शुद्ध भक्ति दो। पवित्र पवित्र अर्पण कर दिया, कहा मुझे मां शुद्ध भक्ति दो। बस यही बात है। यहां पर भगवान श्री कृष्ण गोपियों से कह रहे हैं। इसलिए महात्मा लोगों ने जो संगति बताई है इस श्लोक की, वो हमने आपको कह दी। भगवान ने कहा, अरे गोपियां, मेरे प्रति तुम्हारा जो स्नेह है, प्रेम है, उसी के कारण मेरा और तुम्हारा मिलन हुआ है। अब मैं तुम लोगों को अपनी भक्ति का फल देता हूं। भगवान कहते हैं, मेरे प्रति जो तुम्हारा स्नेह है, उसी के कारण हमारा और तुम्हारा मिलन हुआ है। अब मैं तुम लोगों को मेरी भक्ति का फल देता हूं। भगवान कहते हैं। जब भगवान ने यह कहा, तब क्या भगवान बोल रहे हैं आगे? शुकदेव जी बोलते हैं, वह क्या अद्भुत कहते हैं। 46वां श्लोक, अहम ही सर्वभूतानां आदिरन्तोऽन्तरं बहि भौतिकानां यथा खं वा भूवायुर्ज्योतिरंगना। अहम ही सर्वभूतानां आदिरन्तोऽन्तरं बहिः भौतिकानां यथा खं वा भूवायुर्ज्योतिरंगना। भगवान कहते, अहम ही सर्वभूतानां, आदि ही अंतः अंतरम बहिः भौतिकानां यथा खम वा वायुः भूः ज्योति ही अंगना। अंगना विसर्ग लगेगा, अन्वय किया हमने। भगवान कहते, संपूर्ण प्राणियों के आदि एवं अंत और अंतराल में ही हूं। आदि एवं अंत एवं अंतराल, संपूर्ण प्राणियों के, अर्थात मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट, अरे महात्माओं ने कह दिया स्थावर जंगम भी ले लीजिए, जो कुछ है इस समग्र ब्रह्मांड के अंदर में, उन सब का आदि भी मैं ही हूं, अंत भी मैं ही हूं और अंतराल भी मैं हूं। अर्थात जो आदि में होता है, मां श्रुति भगवती समझ आती है, जो आदि में होता है वो यदि अंत में भी है
तो फिर पूछना ही नहीं, मध्य में तो वो ही रहेगा। श्रीमद् भागवत का चतुश्लोकी भागवत जो है उसका प्रथम श्लोक अहमेवा समेवाग्रे नान्यद यद सदसत्परम पश्चादहम यदेतच्च यो वसिष्यते सोऽस्म्यहम्। अहमेवा समेवाग्रे नान्यद यद सदसत्परम पश्चादहम यदेतच्च यो वसिष्यते सोऽस्म्यहम्। अहम से शुरू हुआ है और अहम से पूर्णाहुति होती है। अहम एवा समेवाग्रे नान्यद यद सदसत्परम पश्चादहम यदेतच्च यो वसिष्यते सोऽस्म्यहम्। अहम से शुरू हुआ, अहम से पूर्णाहुति हुई है। हम तो क्या बताएं आपको, इस श्रीमद् भागवत महापुराण ये कोई कहानियों का ग्रंथ नहीं है। ये यहाँ केवल भगवान की लीलाओं का ये सामान्य ग्रंथ नहीं है। इसके प्रत्येक स्कंद में, प्रत्येक अध्याय में, प्रत्येक प्रकरण में, प्रत्येक श्लोक में, प्रत्येक पद में, प्रत्येक अक्षर में भारोभार वेदांत भरा हुआ है। हमारे वल्लभाचार्य जी ने तो कह दिया, जो स्कंद में है वह अध्याय में है, वही प्रकरण में है, वही श्लोक में है, वही पद में है, वही अक्षर में भी है। क्या बताए? बताइए, हम लोगों ने आज विगत 103 दिन 104 दिन से भागवत के अभी तक 82 अध्यायों का हम चिंतन करके आए हैं। एक प्रसंग भी, एक श्लोक भी, अरे एक अक्षर भी जिसमें वेदांत न निकला हो, बताइए हमको। ये वेदांत से परिपूर्ण ग्रंथ है। समझिए, इसको कोई केवल कहानियों का ग्रंथ मत समझिए। उत्तरार्ध को ऐसा मत समझ लीजिए जहां पर केवल भगवान के ब्याहों की बात आ रही है, विवाह की। कतई नहीं। ओ मानव, अपनी बुद्धि को सूक्ष्म बनाओ, निष्ठा से, गुरु प्रदत्त प्रणाली से शास्त्र अध्ययन करो, तो श्रीमद् भागवत महापुराण के अंदर में से, भीतर में से अद्भुत अद्भुत रत्न प्रकट होंगे। मूल बात पर आ जाए तो प्राणियों का आदि भी मैं हूं, अंत में ही मैं ही हूं, तो अंतराल भी मैं ही हुआ। जैसे घट के पहले क्या थी? मृत्तिका। घट को यदि तोड़ दिया जाएगा तो क्या बचेगा? मृत्तिका ही बचेगी। शुरू में मृत्तिका, आरंभ में मृत्तिका है, अंत में मृत्तिका है, तो मध्य में का क्या रहेगा? मृत्तिका ही रहेगी। समझिए, जैसे एक बूंद पानी के अंदर में, एक बूंद जल जो है, एक बूंद पानी में, शुरू में पानी है, अंत में पानी है, मध्य में भी पानी ही है। शुरू में पानी, बीच में पानी, मध्य में भी पानी। सुवर्ण का कंगन बना, सुवर्ण का जेवर बनाया, तो जेवर बना, उसके पहले क्या था? सुवर्ण ही था। जेवर को आप पिघाल देंगे तो क्या बचेगा? सुवर्ण ही बचने वाला है। और मध्य में भी क्या था? तो बोले बोले सुवर्ण ही था। वैसे ही इस हवा के झोंके में क्या है? पहले वायु है, बीच में वायु है और अंत में भी वायु ही है। वैसे ही समग्र सृष्टि के अंदर में, समग्र ब्रह्मांड की रचना में, संपूर्ण विश्व प्रपंच के पहले मैं ही था, अंत में मैं ही रहने वाला हूं और बीच में मैं ही हूं। रे अखिल ब्रह्मांडमा। हमारा नरसैया ने बहुत सुंदर लिख दिया, इसलिए रे अखिल ब्रह्मांडमा
ब्रह्मांडमा एक तू श्री हरि। अखिल ब्रह्मांड में वो श्री हरि आप ही एकमात्र है और कोई नहीं है। रे अखिल ब्रह्मांडमा एक तू श्री हरि जुझबे रूपे अनंत भासे। जूझवे रूपे अनंत भासे, आप ही अनंत रूपों के अंदर में भासित हो रहे हैं प्रभु। समग्र ब्रह्मांड में आपके सिवा और कुछ नहीं है। अखिल ब्रह्मांड मां एक तू श्री हरि जूझवे रूपे अनंत भासे। हर देश में तू हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक बस तू एक ही है। सागर से उठा बादल ब्यन कर, बादल से गिरा जल हो कर, फिर नहर बना नदिया गहरी, तेरे भिन्न प्रकार तू एक ही है। हर देश में तू हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक बस तू एक ही है। हमारे रंगदूत महाराज लिखते हैं, भर्यू ज्या त्या प्रभु तारू अनुपम रूप है अवधूत, निराकारी निजे छाए बन्यो साकार तू अवधूत। जहां पे देखो वहां पे साहेब वो नंगा चंगा छिपा रहा है। भर्यू जात्या प्रभु तारू, प्रभु जहां पर भी हमने देखा तुम्हारे अलावा और किसी को तो हमने पाया ही नहीं है। गोपियां भक्ति सिद्धांत से कहती है, बावरी आँखियां जल जाए जो सांवरो छोड़ निहारे गोरो। आहा, जहां पे देखा जिधर पे देखा तुझ जैसा ना कोई ढूंढ निकाला, तुझसे हमने दिल को लगाया, जो कुछ है सो तू ही है। अब देखिए इसमें जो कार्य कारण का सिद्धांत है, अब थोड़ी पूर्व भूमिका बांध ले। भगवान ने यहां पर जो बताया गोपियों को कि संपूर्ण विश्व प्रपंच के पहले पीछे और बीच में केवल मैं ही मैं हूं, मेरे अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। अब थोड़े पिछले सत्संगों का वेदांत चिंतन अपनी स्मृति पटल पर ले आइए, थोड़ी बुद्धि को कसरत करानी पड़ेगी। आप लोग तो सब सुज्ञ जन है, वेदांत प्रिय विद्यार्थी है, असुविधा नहीं होगी। देखिए हमने देखा था आरंभवाद, परिणामवाद और विवर्तवाद। भागवत का जो प्रतिपाद्य विषय है, इस सृष्टि भगवान से बनी है, भगवान में है और भगवान में ही विलीन हो जाती है। अर्थात आरंभ में भी प्रभु ही ईश्वर ही है, अंत में भी ईश्वर, इसलिए मध्य में भी वही ईश्वर है। यह आरंभवाद परिणामवाद हो गया। जिन जिन आचार्यों का आपको लेना है उसको ले लीजिए, हम उसके भी विस्तृतीकरण में नहीं जाएंगे। और विवर्तवाद देख लिया कि कुछ हुआ ही नहीं है, ना कुछ बना है ना कुछ हुआ है। अभी आरंभवाद एवं परिणामवाद को ले ले, क्योंकि इसकी चर्चा भी यहां पर भगवान जैसे कर रहे हैं कि सृष्टि के आदि में भी मैं ही था, अंत में भी मैं ही हूं, तो मध्य में भी मैं ही हूं केवल। अर्थात कार्य कारण सिद्धांत है। कारण में से कार्य बनता है। मृत्यु का कारण है तो कार्य बना घट। और मृत्यु का कैसा कारण है? उपादान कारण है। उपादान कारण का अर्थ भी हमने जान लिया। उपादान कारण उसे कहते हैं वो जो कभी कार्य से अलग हो ना,
उसको कहते हैं उपादान कारण। मृत्तिका कभी घट से अलग होती नहीं है। तो जो कार्य कारण मालूम पड़ता है वह कैसा है? बोले वो काल सापेक्ष है। कार्य कारण का सिद्धांत कहां आता है वो देखना है पहले। कार्य कारण का सिद्धांत केवल काल सापेक्ष होता है। काल सापेक्ष का अर्थ समझे तो देश काल और निमित्त के अंदर में ही कार्य कारण का सिद्धांत आता है। देश काल और निमित्त के अंदर में ही, देश काल वस्तु में ही, जिसे आप लोग आंग्ल भाषा में कहते हैं टाइम स्पेस कॉजेशन की मर्यादा में, इन द पेरिफेरीज और इन द बाउंड्री ऑफ टाइम स्पेस एंड कॉजेशन। टाइम स्पेस कॉजेशन का हमारा हिंदी अनुवाद रहेगा देश काल और निमित्त अथवा देश काल वस्तु। सरल भाषा से करे तो चलेगा। तो ये कार्य कारण का सिद्धांत कहां आता है? देश काल निमित्त में ही। अर्थात समग्र ब्रह्मांड जो है वो देश काल निमित्त में ही है। केवल पृथ्वी नहीं, आपके जितने ग्रह है, जैसा आप लोग कहते हैं आंग्ल भाषा में गैलेक्सीज आफ्टर गैलेक्सीज, होल कॉस्मोलॉजी जो है आपकी, ये पूरा भूगोल खगोल पूरा ब्रह्मांड सब कुछ देश काल और निमित्त की मर्यादा में है। अर्थात समग्र ब्रह्मांड टाइम स्पेस कॉजेशन की मर्यादा में है। अर्थात समग्र ब्रह्मांड में कार्य कारण का सिद्धांत लागू पड़ता है। लेकिन जो काल विशेष जहां होता है, अर्थात ये देश काल निमित्त की मर्यादा जो होती है, वहीं पर एक कार्य कारण का सिद्धांत लागू पड़ता है। और काल से ही कार्य एवं कारण की व्यवस्था ठीक बनी रहती है। ये भी समझ लीजिए, काल से ही, यहां पर ये समझिए काल अर्थात देश काल निमित्त लेना है। एक को लेंगे तो बाकी को अपने आप ले लिया जाता है। जैसे अंतःकरण चतुष्टय है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, उसमें से किसी एक को बोल देंगे तो चारों को इंगित किया गया कहा जा सकता है। वैसे ही देश काल निमित्त में से किसी एक को इंगित करने पर देश काल निमित्त तीनों को ले लिया जाता है। टाइम स्पेस कॉजेशन में से आप कोई भी बोलिए, टाइम बोल दीजिए तो काल अपने आप आ गया, क्योंकि काल की मर्यादा ही टाइम और स्पेस आ गया। टाइम जहां आया तो ऑटोमेटिक स्पेस आ गया, क्योंकि टाइम की उत्पत्ति स्पेस में ही आती है। और वहीं पर कॉजेशन अर्थात कार्य कारण का सिद्धांत लगता है। तो समग्र ब्रह्मांड जो है वो कार्य कारण के सिद्धांत के सापेक्ष में है। परंतु जो अकाल वस्तु है, समझिए, अकाल वस्तु अर्थात जो कार्य कारण सिद्धांत से परे है। अब कार्य कारण के सिद्धांत से परे हैं अर्थात क्या हुआ? द वन विच इज बियॉन्ड टाइम स्पेस कॉजेशन, जो देश काल निमित्त से परे हैं, अर्थात जो अकाल वस्तु है, उसमें बोलिए कार्य और कारण तो अपेक्षा की दृष्टि से ही होते हैं। जो देश काल निमित्त से परे हैं वो क्या है? याद कीजिए, कल भी चिंतन किया था, इतने दिनों से चिंतन कर रहे हैं। सांख्य की दृष्टि से सृष्टि का निर्माण, सृष्टि तत्व समझते हैं, तो उसमें क्या आया था? वह परम पुरुष जब पहले एक ही था अर्थात देश काल निमित्त से परे था। और जब वो देश काल से निमित्त से परे हैं तो क्या है? वो केवल एक ही है। अनंत कभी दो नहीं हो सकते हैं, अनंत एक ही होता है, इसलिए उसको अनंत गिना जाता है। मैथमेटिक्स में देयर आर मैनी इन्फिनिटीज, हम लोग उसको नहीं देते। गणित शास्त्र में अनेक अनंत होते हैं, गणित शास्त्र नहीं देख रहे हम लोग, दर्शन शास्त्र देख रहे हैं। तो दर्शन शास्त्र में अनंत एक ही है, इसलिए उसको अनंत कहा गया है। तो वह अनंत कैसा है? देश काल निमित्त से परे हैं,
इसके पहले सत भी नहीं था, असत भी नहीं, आकाश भी नहीं, वायु भी नहीं, कुछ भी नहीं था। नासदीय सूक्त का हिंदी भाषांतर जो हम विद्यालय में पढ़ के आए हैं बचपन से, तो वो अकाल वस्तु है। उस अकाल वस्तु में कार्य कारण अपेक्षा की दृष्टि से होता है। अब इस सिद्धांत को समझेंगे आने वाले सत्संग में। आज यहीं पर उन्हीं की वाणी, उन्हीं की चरणों में समर्पित करते हुए भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमारे मन की मति, गति और रति आपके चरणों में बनी रहे। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, द्वारिकाधीश की जय, रणछोड़राय की जय। ओम नमः पार्वती पदये हर हर महादेव हर।